हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो मैं आज क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रियल नंबर। इस चैप्टर को मैं 5 लेसन में डिवाइड करूँगा और हर एक लेसन में जितना भी बुक है आपका, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, आर एल अरोड़ा, मैं सबका कंबाइन करके ये पीपीटी बनाया हूँ कि आप अगर ये पीपीटी को अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आप करता है तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, कि आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। एंड मैं पहला लेसन आपका बेसिक रख के रखा हूँ, सेकेंड लेसन में एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताऊंगा, थर्ड लेसन में वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ एलसीएम, एंड फोर्थ में इरेशनलिटी को किस तरह से प्रूफ किया जाता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, एंड द लास्ट वन मैं केस बेस्ड स्टडी के साथ डील करूंगा। ठीक है, चलो तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं पहले रियल नंबर का बेसिक से। तो रियल नंबर में सबसे पहले आ जाता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जितना भी काउंटिंग नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जितना भी काउंटिंग नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर बोलता हूं तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो क्या होगा? अपना 1 होगा, एंड 1 के बाद वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट है अपना होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर पे 0 ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए? 0 ऐड कर दिया जाए। अगर नेचुरल नंबर पे 0 ऐड कर दिया जाए तब हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। बात क्लियर है? तो देखो, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ये अपना नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड उसके साथ मैं क्या ऐड कर दिया हूं? 0। अगर मैं 0 ऐड कर दे रहा हूं नेचुरल नंबर के साथ तो ये क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? एंड सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? अपना 0 होगा, एंड सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? अपना 1। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट है अपना इंटेजर्स। तो होल नंबर के बाद क्या आ गया? अपना इंटेजर्स आ गया। तो इंटेजर्स क्या होगा कि होल नंबर तो था, तो इंटेजर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, या ऑल द नेचुरल नंबर, सबका जो सीक्वेंस बन जाता है, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेजर्स बोलेंगे। ठीक है। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो डॉट 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 -3 से मैं अगर स्टार्ट करता हूं, -2 -1 0 1 2 3 एंड फिर ये चालू हो जाता है। ठीक है। अगर मैं इस साइड जाता हूं तो -4 -5 -6 चलते जाएगा। अगर मैं इस साइड जाता हूं तो 4 5 6 चलते जाएगा। क्लियर है बात? एंड बीच में जो नंबर रहेगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड कर रहा है उस वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? एंड उसके बाद आ जाता है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है उसको समझना। रेशनल नंबर का अगर आप क्लास 9 को अगर मैं खींच के ला रहा हूं तो क्लास 8 में आपको एक डेफिनेशन मिला था कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसका फॉर्म होगा p बाई क्यू, उस पार्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ये हम लोग को क्लास 8 का डेफिनेशन में मिला था। तो एक बार तो मैं डेफिनेशन 1 लिखता हूं पहले। तो डेफिनेशन नंबर 1, तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, q नॉट इक्वल टू 0, और p q कहां से आना चाहिए? इंटेजर से आना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन नंबर 1। अब मैं डेफिनेशन नंबर 2 को डाल रहा हूं जो कि क्लास 9 में पढ़ा गया था कि डेफिनेशन नंबर 2 क्या बोलता है? कि डेफिनेशन नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो,
कोई भी नंबर क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। अगर मैं इस केस में अगर एग्जांपल बोलता हूं तो इस केस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये सब नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट डेफिनेशन का एग्जांपल हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन का एग्जांपल अगर बोलता हूं तो क्या हो जाएगा, 2.73, 0.6127, ऐसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक जाए, उस पार्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्योंकि इस पार्टिकुलर नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 273 डिवाइडेड बाई 100। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली इस पार्टिकुलर नंबर को भी लिख सकता हूं। इस पार्टिकुलर नंबर को अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, 6127 डिवाइडेड बाई 10,000। बात सहमत है क्या? क्लियर? ठीक है। डेफिनेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये आपका डेफिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। मैं डेफिनेशन नंबर 3 बोलना चाह रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं करना चाहिए बट रिपीट करना चाहिए। क्लियर है बात? अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो बोला कि सर एग्जांपल बता दो, तो लो देखो, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2.777 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है बात? और क्लास 9 में हमने लिखने सीखा था इसे, क्या सीखा था, 2.7 का बार। अगर मैं इसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 25/9। सहमत है क्या? क्लियर है? तो इस जो 3 डेफिनेशन था, पहला था नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, फिर उसके बाद था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड फिर उसके बाद था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये 3 डेफिनेशन आपका किसका था, रेशनल नंबर का था। क्लियर है बात? अब हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं कि नॉन टर्म इरेशनल नंबर क्या हो। ठीक है, इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जिसे हम p बाई क्यू में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो हो गया पहला। दूसरा डेफिनेशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस टाइप का जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या बात क्लियर है? अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं तो एग्जांपल कुछ इस तरह का होगा आपका। अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं तो एग्जांपल हो जाएगा 7.20 200 200 240। अगर मैं यहां रोक देता हूं, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर ये टर्मिनेटिंग हो जाता है तो क्या बनेगा, ये रेशनल नंबर बनेगा। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग कराना है, मतलब डेसिमल चलते जाना चाहिए। तो चलते जाना चाहिए तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट 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 लगा दियो। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं सीक्वेंस को बार बार जीरो के वजह से तोड़ रहा हूं। एक बार पहले सिंगल जीरो रखा, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, इस तरह से मैं सीक्वेंस को क्या करते जा रहा हूं, बार बार तोड़ते जा रहा हूं। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपना रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, पहले ध्यान से समझो। ठीक है, रियल नंबर, अगर हम लोग का जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे रियल नंबर सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी आगे फील्ड आ जाता है। ठीक है, बट हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग रियल नंबर के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो अगर मैं रियल नंबर को अगर मैं दिखाना चाह रहा हूं तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा पहले वो देखो। ये अपना रियल नंबर हो गया। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं।
एक हो गया क्यू, क्यू का मतलब हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, एंड क्यू सी का मतलब हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं होता, आगे पढ़ेगा आप लोग, उसके लिए मैं अभी नहीं जा रहा हूं, 10 के सिलेबस के हिसाब से मैं रह रहा हूं। फिर रेशनल नंबर को फिर दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, तो पहला आ जाएगा आपका इंटेजर्स और यहां आ जाएगा आपका नॉन इंटेजर्स, जिसको मैं क्यूसी से डिनोट कर दूं। क्लियर है बात? उसके बाद फिर इंटेजर्स को मैं फिर दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, एक आपका आ गया नेगेटिव नेचुरल नंबर और एक आ गया आपका होल नंबर। होल नंबर को अगर मैं नहीं भी तोड़ता हूं तो अगर इसको मैं दो पार्ट में, तीन पार्ट में तोड़ देता हूं, यहां आ गया जीरो और यहां आ गया नेचुरल नंबर, और इस दो पार्ट को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। मैं ये सिंबल के हिसाब से दिखाया हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर रियल नंबर जिसको मैं आर से डिनोट करता हूं, क्यू रेशनल नंबर, क्यू सी इरेशनल नंबर, आई इंटेजर्स, आई सी नॉन इंटेजर्स। नॉन इंटेजर्स में क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटेजर्स को नॉन नेगेटिव, जीरो या नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटेजर्स बोल सकता हूं। फिर जीरो और नेचुरल नंबर को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या बनेगा? आपका होल नंबर बनेगा। क्लियर है बात सबको? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहूँगा कि ये टॉपिक आपको क्लियर है क्या नहीं है। तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपको फैक्टर के बारे में पता है क्या नहीं है, फैक्टर होता क्या है। ठीक है, अगर मैं 6 का फैक्टर निकालता हूँ तो डेफिनेशन कुछ इस तरह का होगा, मतलब अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझना चाहते हैं तो अगर 6 है तो ऐसा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 6 के लिए फैक्टर निकालना चाह रहा हूं तो 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा? ऑब्वियस बात है, नंबर 1 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वो गिवन नंबर तक ही जा सकता है। तो 6 को डिवाइड करने वाला कौन कौन होगा? अपना 1 होगा, 1 6 को डिवाइड कर रहा है। हाँ, क्या 2 6 को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। क्या 3 6 को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। कि 3 के टेबल में 6 आता है? क्या 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता है। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है। तो ये जो 4 नंबर हुआ ये आपका फैक्टर हुआ, ये 4 नंबर आपका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। क्या फैक्टर समझ में आया होता क्या है? तो फैक्टर का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि मैं अभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप प्राइम का डेफिनेशन लिख लो, पहले आप प्राइम का डेफिनेशन लिख लो। दोस नंबर या ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम, लिखो, ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम if it has exactly one factor. A number is said to be prime if it has exactly two factor. If it has exactly कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है बात? फिर डेफिनेशन लिखो कंपोजिट का। कंपोजिट का डेफिनेशन कुछ इस तरह का होगा, a number is said to be composite, a number is said to be composite if it has more than 2 factor. अगर 2 से ज्यादा फैक्टर अगर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट। एग्जैक्टली 2 होता है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? प्राइम बोलूंगा। क्या बात क्लियर है? तो मैं कुछ नंबर के साथ देखूंगा ये कि कौन सा नंबर प्राइम होगा, कौन सा नंबर कंपोजिट होगा। क्लियर है बात? तो ध्यान से समझना। तो मैं एक सिंपल सा टेबल बना लेता हूं। यहां पर आ जाएगा नंबर,
यहां पर आ जाएगा अपना फैक्टर्स, और यहां हम लोग घोषित करेंगे कि वो प्राइम है या कंपोजिट है एज पर द डेफिनेशन। ठीक है, और अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व के लिए 7 नंबर ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास जगह है, अपने 8 नंबर ले लिया। तो अपने टोटल कितना नंबर ले लिया हूं? 8। ठीक है, मैं अभी हर एक नंबर का फैक्टर लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, हर एक नंबर का फैक्टर लिखूंगा। तो स्टार्ट करता हूं पहले से। तो पहला का 1 का फैक्टर 1 खुद ही होगा, 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 4 का फैक्टर 1 2 और 4, 5 का फैक्टर 1 से डिवाइड होता है और 5 से होता है, 6 का फैक्टर जस्ट अभी देखा था 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है एंड 6 से होता है, 7 का फैक्टर 1 और 7, 8 का फैक्टर 1 2 4 8। क्या आपको फैक्टर क्लियर है? मैं 1 से लेके 8 तक का हर एक का नंबर का फैक्टर लिखा। क्लियर है बात? ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 2 से लेके आपका जितना भी नंबर होगा हर एक नंबर को 1 डिवाइड कर रहा है एंड वो नंबर खुद डिवाइड कर रहा है। आप ऑब्जर्व करो, 2 से लेके आप जितना भी नंबर चला जाएगा, आप हर एक नंबर पे एक ऑब्जर्वेशन रहेगा कि उसे 1 तो डिवाइड कर रहा है एंड उसे वो गिवन नंबर डिवाइड कर रहा है। मतलब हर एक नंबर का एक्सेप्ट 1 मिनिमम 2 फैक्टर होता ही है, आइदर 1 और द नंबर इटसेल्फ, यस और नो। क्लियर है बात? ठीक है, चलो इसे मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा वहां यूज होगा तो उस जगह में वापस इसको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी मैं नेक्स्ट ब्लू कलर से मैं मार्क करूंगा कि काउंट करूंगा कि कितना कितना फैक्टर एक एक के लिए मिला गया है। अगर मैं 1 के केस में देख रहा हूं तो 1 के केस में मुझे एक ही फैक्टर मिला। 2 के केस में कितना फैक्टर मिला? अगर मैं गिनती करता हूं 1 2, 2 ही फैक्टर मिला है। 3 के केस में 1 2, यहां भी 2 मिला है। 4 के केस में 1 2 3, यहां पर मुझे 3 मिला है। 5 के केस में 1 2, तो यहां मुझे 5 फैक्टर मिला है, सॉरी 2 फैक्टर मिला है, 2 ही मिला है मुझे। 6 के केस में मुझे 4 फैक्टर मिला है। 7 के केस में मुझे 2 फैक्टर मिला है एंड 8 के केस में मुझे 4 फैक्टर मिला। अगर मैं आगे जाता हूं तो मुझे और ज्यादा फैक्टर मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन को वापस पढ़ता हूं। अगर मैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन को वापस पढ़ता हूं तो क्या लिखा हुआ था? ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए। तो जहां जहां नंबर ऑफ फैक्टर 2 है उस पार्टिकुलर नंबर को आप प्राइम घोषित कर दीजिए। क्लियर है बात? आप उस नंबर को प्राइम घोषित कर दीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां 2 मिला, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आप प्राइम हुए। तो 3 भी आपका क्या हुआ? प्राइम। और 2 कहां मिला? यहां मिला, अब भी प्राइम हो गया एंड अब भी प्राइम हो गया। तो मैं 1 से लेके अगर 8 तक देख रहा हूं तो 2 3 5 7 दे आर सेट टू बी प्राइम। हाँ या ना? क्लियर है बात? अब मैं कंपोजिट का डेफिनेशन पढ़ता हूं। ए नंबर इज सेट टू बी कंपोजिट इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। 2 से अगर ज्यादा फैक्टर होता है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट बोलेंगे। क्लियर है बात? तो 2 से ज्यादा फैक्टर 3 हो गया, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट। 2 से ज्यादा 4 हो गया, कंपोजिट। 2 से ज्यादा 4 हो गया, कंपोजिट। क्या यहां तक क्लियर है? बात आ गया 1 के लिए। प्राइम का डेफिनेशन में तो 2 चाहिए था, कंपोजिट का डेफिनेशन में 2 से ज्यादा चाहिए था, बट प्राइम के केस में तो एक ही आ गया। तो 1 जो होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही
कंपोजिट होता है। तो ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट के केस में आ जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको क्या मिला? 2 मिला। इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ इवन नंबर भी सबसे स्मॉलेस्ट, इवन नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? अपना 2 होता है। क्लियर है बात? क्या प्राइम और कंपोजिट आपको समझ में आया? प्राइम का डेफिनेशन कुछ ऐसा था जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। कंपोजिट का डेफिनेशन ऐसा था जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। क्लियर है बात? अभी एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, फिर मैं बैक आऊंगा। क्वेश्चन सॉरी टॉपिक है अपना नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोल रहा है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है, जितना भी कंपोजिट नंबर है, आप उस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्लियर है बात? उस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट मल्टीपल कर करके प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं। एंड वो जो मल्टीपल होगा वो यूनिक होगा, उसका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है। क्लियर है बात? अगर मैं 12 को अगर देखता हूं, एक सिंपल सा नंबर ले लिया और 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं 6, फिर 2 से गया 3, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करो, 2 भी प्राइम एंड 3 भी प्राइम, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हुआ? हाँ हुआ। एंड इनका जो प्रोडक्ट होगा वो देखो आपको 12 एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितना भी कंपोजिट नंबर होता है आप प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला बात ये बोला। फिर दूसरा बात क्या बोला कि ये जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा। आप ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जगह से आके बोल दिया नहीं 12 को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एंड तीसरा कि आप ऑर्डर को इधर उधर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो या 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? मैं एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेता हूं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में इंक्लूड हो रहा है, पहले 3 आ जा रहा है, पहले 2 आ जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात? क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब हम लोग के पास 4 नंबर दिया गया है, इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं ए को लेता हूं, ए में क्या है आपका 240 234। अगर मैं 234 को लेता हूं, 2 से गया 117, 3 से गया 39, अगेन 3 से गया 13। तो अगर मैं देखता हूं यहां पर 234 कैन बी रिटन एज 2 एक बार है, 3 2 टाइम्स है एंड 13 1 टाइम्स। क्या बात क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया आपको, समझ में आया? सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड जो भी नंबर आया, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आया, उस ऑर्डर में आपने उसे लिख दिया। क्लियर है बात? मैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ता हूं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 1176 को मैं जब स्प्लिट करता हूं 2 टाइम्स, 5 8 8 सॉरी, फिर 2 टाइम्स गया 2 9 4, फिर 2 टाइम्स गया 1 4 7, फिर 7 टाइम्स गया
21, फिर 7 टाइम्स गया 3, तो 1176 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3, 7 to the power 2 एंड 3 to the power 1। क्या बात क्लियर है आपको? ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ छोटा बड़ा आप किसी से भी फैक्टराइज निकाल सकते हैं, ठीक है। बट एक बात याद रखना, जितना नंबर होगा सारा का सारा प्रोडक्ट में प्राइम नंबर होगा, एक भी कंपोजिट नंबर नहीं आया जा सकता। क्लियर है? चलो मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं। नंबर सी 8 2 3 2, 8 2 3 2। अगर मैं 2 टाइम्स ले जाता हूं 4 1 1 6। अगर मैं वापस 2 टाइम्स ले जाता हूं 2 0 5 8। अगर मैं वापस 2 टाइम्स ले जाता हूं 1 0 2 9। अगर मैं वापस 3 टाइम्स ले जाता हूं 3 4 3 एंड लास्ट 7 से 49 एंड अगेन 7 से 7। तो 8 2 3 2 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3, 3 to the power 1 and 7 to the power 3। क्या बात क्लियर है? तो आपके लिए मैं नंबर डी छोड़ रहा हूँ, एक बार अपने वो भी ट्राई करके देखो, ठीक है। लिखने का तरीका शायद समझ में आ गया आपको, तो मैं आपके लिए डी छोड़ रहा हूँ, डी आप एक बार खुद से देखो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग नंबर एक्सप्रेशन इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों ये जो नंबर दिया गया है कंपोजिट है। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट प्राइम। व्हाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट प्राइम, क्योंकि प्राइम का अपोजिट क्या होता है अपने पास? कंपोजिट होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझो कि हर एक नंबर का एक्सेप्ट 1, एक 1 और द नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है। अगर मैं बोल दूं कि उसे एक तीसरा नंबर भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि 3 फैक्टर मिल जाएगा। अगर मुझे 3 फैक्टर मिल जाता है तो मैं उस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या बोलूंगा? कंपोजिट बोलूंगा। क्लियर है बात? तो चलो देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला क्या है देखो, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2। तो यहां से मैं अगर कॉमन निकालता हूं 2 इंटू, अंदर क्या बचेगा? 3 इंटू 1 प्लस 1। क्या बात क्लियर है क्या? अगर मैं ये एक्सप्रेशन को अगर ओपन भी करता हूं, मतलब मल्टीप्लाई करके अगर एक्सप्रेशन को सिंगल नंबर में अगर कन्वर्ट करता हूं, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 2 8। तो 8 का फैक्टर तो दो आपको फिक्स पता ही है, 1 और 8। और मैं इस एक्सप्रेशन से बता सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन को 2 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये नंबर। अगर अब मैं आपको सीधा बोल रहा हूं कि आप एक नंबर चूज करो 1 से लेके 10 के बीच में, अपने मन में कोई कोई नंबर सोच लो, सोच लिया, उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो, कर दिया। मैं 100% श्योर हूं कि आपने जो 2 के साथ जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकाला वो 2 से डिविजिबल हो रहा है ना। आप एक नंबर वापस सोचो, उसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आया क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ होगा। तो इसका मतलब कोई भी एक्सप्रेशन के साथ आप जो भी नंबर सोच रहे हो उसको मैं एक्सप्रेशन बोल दे रहा हूं, अगर उसके साथ मैं जो भी नंबर दे रहा हूं अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस नंबर से वो पार्टिकुलर एक्सप्रेशन डिवाइड होगा। तो ये एक्सप्रेशन के साथ कौन है इंटू हो रहा है? 2 इंटू हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, which is divisible by 2। तो ऑब्वियसली हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है, जो नंबर होगा वो भी फैक्टर होगा,
और मैं एक तीसरा फैक्टर बता दिया हूं, कौन सा, 2, तो इसका मतलब द एक्सप्रेशन इज देयरफॉर इट इज क्या हो जाएगा, कंपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट की तरफ आगे फॉरवर्ड करता हूं तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी को देखो। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को यहां से देख लेते हैं तो दो अलग अलग टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट वाला में 4 दिया हुआ है। तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है, तो निकाल लो 4। तो अगर मैं 4 बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ऑब्वियस बात है इस पूरा एक्सप्रेशन को कौन डिवाइड करने वाला है, 4 डिवाइड करने वाला है। अगर 4 डिवाइड कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को 1 तो कर ही रहा था, जो नंबर एग्जैक्टली था वो भी कर रहा है, एंड तीसरा एक पता चल गया कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका 3 फैक्टर निकल गया। क्लियर है बात। तो विच इज divisible by 4, therefore it is क्या, कंपोजिट। क्या बात सहमत है, हाँ। तो चलो एक क्वेश्चन में अपने तरफ से दे रहा हूं कंपोजिट के ऊपर, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है कि कॉमन क्या निकालना है। इस केस में 2 2 दिखाई दे रहा था, इस केस में 4 4 दिखाई दे रहा था, बट यहाँ आपको सोचना है कि 6 के अंदर 3 और 2 दोनों है, तो आप किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 6 को एक स्टेप आगे लिख देता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो यहाँ मुझे दो अलग अलग क्या मिल गया, टर्म मिल गया। इसमें से कोई भी एक कॉमन निकाल दो आप। तो मैं 3 को कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, सॉरी 3 तो बाहर निकल गया, ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस क्या 2, विच इज divisible by 3, therefore it is composite। क्या बात सहमत है, क्लियर है, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं तक था, एंड जो नेक्स्ट लेसन जो आएगा वहां में एचसीएफ और एलसीएम एंड उसके जो एप्लीकेशन है मैं उसके साथ डील करूंगा, ठीक है। थैंक यू।